मैदान में, हाई स्कूल ग्राउंड में ये दीनी प्रोग्राम हो रहा है। बहुत कम होता है दीनी प्रोग्राम इस मैदान में, लेकिन तंजीम तहफ़्फ़ुज़ शरीयत वेलफेयर सोसाइटी जो कि वासी जिला अररिया एक लोकल हमारे इलाके की एक तंजीम है। इसकी ऑफिस बेवरा चौक में, जहाँ पर राही प्रेस है, उसी के अंदर एक छोटे से कमरे में है। और इसके सदर जहाँ पर तशरीफ फरमा है हजरत मौलाना लाल मोहम्मद साहब, और सेक्रेटरी हजरत मुफ्ती सुलेमान साहब, हजरत मुफ्ती अतहर साहब और मौलाना अब्दुल वारिस साहब, उलमा इकराम की एक जमात इस तंजीम के बुनियादी मेंबर है। और भी बहुत सारे मेंबरान हैं, सबका नाम नहीं ले सकता। 5 मिनट में अपनी बात मुझे पेश करनी है। ये तंजीम सन 2011 में रजिस्टर्ड होनी थी, किसी वजह से हरकत में ना आ सकी। सन 2018 में एक प्रोग्राम यहीं पर हुआ था, स्टेज उस जगह पर थी, और उस प्रोग्राम में सरपरस्ती थी मरहूम हजरत मौलाना सलाउल साहब कासमी नव्वरल्लाहु मरकज़हू। तब से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इस तंजीम ने क्या क्या काम अपने इलाके में किए हैं, मैं आप लोगों के सामने वो रखना चाहता हूँ। इसका नाम है तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, शरीयत की हिफाज़त, यानी शरीयत का कोई भी मामला मसला हल करना हो, तलाक के ताल्लुक से हो या खुला के ताल्लुक से हो या विरासत के ताल्लुक से हो, तो वहाँ पर दारुल क़ज़ा भी है। दारुल क़ज़ा के हजरत मुफ्ती साहब, काजी साहब, मुफ्ती अतहर साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है। उनकी निगरानी में अब तक तकरीबन 150 मामले मसाइल हल किए गए अल्हम्दुलिल्लाह इस तंजीम के बैनर तले। तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि शरीयत के खिलाफ वर्जी अगर हमारे माशरे में हो रही होती है तो हमारी पूरी कोशिश रहती है इस तंजीम की, और हमारी मतलब हम सब की। ये तंजीम में मेंबरान उलमा किराम की अक्सरियत है, मगर आप सब मेंबर बन सकते हैं। इसमें बहुत से वो लोग भी हैं जो दानिश्वर हैं, मास्टर हैं, मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, हर तबके के लोग। ये आपकी तंजीम है, किसी एक गिरोह, किसी एक जमात की तंजीम नहीं है। मुहर्रम के मौके में बहुत सारे खुराफात, नशा के ताल्लुक से शादी ब्याह के अंदर खुराफात है। इस्लाही प्रोग्राम भी इस तंजीम के जरिए से गाँव मोहल्ले में जाकर, मस्जिद में जाकर ये तंजीम माशरे की इस्लाह के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए तंजीम काम करती है अल्हम्दुलिल्लाह। और भी जो भी शरीयत का मामला होता है उसमें बढ़ चढ़ कर हमारी तंजीम हिस्सा लेती है। ये इस तंजीम का बुनियादी अगराज़ व मक़ासिद में से। और दूसरी चीज ये भी है कि हम अपने समाज में, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं एक बच्चा हूँ, तालिबे इल्म हूँ। भारत का कोई शहर ऐसा नहीं है जिसपे नाचीज की हाजिरी नहीं हुई है। मैं मुल्क हिंदुस्तान के अक्सर सूबों में और बहुत से जिलों में जा चुका हूँ, लेकिन तालीमी पसमानदगी जो हमारे सीमांचल में, हमारे जोकीहाट में, जिला अररिया में है, तालीम में कमी वो शायद भारत के किसी और दूसरे हिस्से में ना हो। तो इसलिए तंजीम ने ये कोशिश की है कि हर मस्जिद में तालीम के लिए, बुनियादी अकायद को ठीक करने के लिए मकातिब कायम किए जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तंजीम अपने उस पर 12 मकातिब को ये तंजीम चला रही है, और वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उसको भी, कुछ बच्चों ने अभी मुसाफे में अच्छा नंबर भी हासिल किया है, वो आपके सामने आएंगे, उनको इनाम से भी नवाजा जाएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोजीशन हासिल तालीमी मैदान है। और रिफाही काम क्या क्या है, मैं सरसरी तौर पर बता देता हूँ। कहीं पर अगर आग लग जाती है तो सबसे पहले अगर उस आग जनी इलाके में जितने भी घर जले हो, 5, 6, 7, 8, तो जहां तक हो पाता है, तंजीम बहुत फाइनेंशियल
मजबूत नहीं है, बहुत कमजोर तंजीम है। मगर सबसे पहले वहां तक जो हो सकता है, नमक, दाल, चूड़ा, मुढ़ी और रिफाही और ताबू लेकर वो वहां पर पहुंचते हैं। और अब तक आग जली में जो आग जहां जहां पर आग लगी है, घर जले हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पर सिक्किया, ककड़वा, प्लासी, बाघमारा, पिपरा में 2 मरतबा ताबू पेश किया गया है। करबला में, नब्बानलकार में, कोचा टिक्कर, सद्दीटा मटियारी, अजवा, लजवा, रहरिया, फरसाडानी, बोबा वगैरह वगैरह। ये तो वो है जो याद है। यानी अगर आग लगती है तो सबसे पहले ऑफिस में फोन आती है कि फोन आता है कि हजरत यहाँ पर आग लेके कुछ लेकर पहुंचिए। उनमें से जो भी आदमी होता है उस तंजीम के ऑफिस में, दफ्तर में, तो वो कुछ ना कुछ सामान लेकर पहुंचते हैं। बहुत तो मदद नहीं कर पा रही है तंजीम, लेकिन जहां तक हो सकता है वो अपनी वसात के हिसाब से तंजीम काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। रिफाई कामों में से हर साल तकरीबन 150 किट तकसीम की जाती, 150 किट रमजान के महीने में। यही तंजीम, आपकी तंजीम, कोई बाहर से इसकी फंडिंग नहीं होती। इसका चंदा कहां से आता है वो भी बताऊंगा आपको। और लॉकडाउन में जो कितने परेशान थे लोग, उस लॉकडाउन में तकरीबन 35 उलमाए किराम को 1,000 रुपए से ताउन पेश किया गया है, उस वक्त में जब लोगों को 1 रुपए की जरूरत थी। आपके इस गरीब और आपके इस छोटी सी तंजीम ने उस वक्त सहारा बन करके काम किया। अल्लाह इसको कबूल फरमाए। ये काम हो गया। और हर साल तकरीबन 400 अफराद को गर्म कपड़े दिए जाते, गर्मी सर्दी के मौसम में। और वो भी कपड़े आप लोग ताउन करते हैं, आप लोग देते हैं। और वो कपड़े कंबल है, जाड़े का कपड़ा है, छोटे छोटे बच्चों का स्वेटर वगैरह है, वो सब भी कम से कम 400 अफराद को हम देते हैं। और गाहे बगाहे कमजोर अफराद के लिए, कुछ लोगों को इलाज के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, जहां तक हो पाता है, बन पाता है, तंजीम खुद से करती है या किसी और से करवाती है। ये इनके आवाज और मकासद में से ये काम तंजीम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने आपको बोला है कि दारुल क़ज़ा, दारुल इफ्ता से आवाम भी फैजियाब हो रहे हैं। तो मसला आपके सामने अभी आपने देखा है, मुफ्ती साहब के बारे में ऐलान भी हुआ है कि दारुल क़ज़ा भी ये लोकल यहाँ पर, क्योंकि लोग नहीं जाना चाहते हैं, कोई भी मसला शरीयत का आता है तो अपने आप को कचहरी से निपटवा लेते हैं। मैं मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि आपका कोर्ट और कचहरी बाद में, पहले आप मुस्लिम अदालत में पहुंचिए, कुरान और सुन्नत की रोशनी में मसले का हल कराइएगा तो अल्लाह आपकी जिंदगी के अंदर बरकत देगा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फैसला होगा इंशाअल्लाह। चंदा कहां से आता है? माहाना चंदा तकरीबन 365 अफराद हैं इसमें, नहीं ऑनलाइन 365 लोग मेंबर हैं। उनमें से ज्यादा तो हुक्काम है, कारी लोग, हाफिज साहब लोग जो मस्जिद में मुअज्जिन हैं, कहीं पर इमाम हैं, कहीं किसी मदरसे में पढ़ाते हैं। और वो महीने में 30 रुपए देते हैं। हमने ये निजाम बनाया था कि एक दिन में 1 रुपए देंगे, 30 दिन में 30 रुपए देंगे। और 365 अफराद हैं, इनमें से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग देते भी हैं। और जिनके देने की वजह से महीने में 8 से 9,000 रुपए हमारी इस तंजीम के पास ये रकम जमा होती है और इन्हीं रकम से हम काम करते हैं। ये आपकी तंजीम का एक छोटा मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने मैंने रखा है। हमारे अगराज़ और मकासद क्या है? हमारा मकसद है कि हमारी इस तंजीम के बैनर तले हॉस्पिटल हो, हमारे इस तंजीम के बैनर तले इदारे चले, हमारे इस तंजीम के बैनर तले मुस्लिम फंड हो। आज हमारी माएं बहनें बंधन लोन के उस जकड़न में जकड़ी हुई है। हर घर के अंदर बंधन लोन के अंदर आदमी मुलव्वस है। 50 से 60,000 रुपए आप लोन लेते हैं, 10,000 रुपए आप सूद का देते हैं। क्या सूद लेना और देना जायज है? अल्लाह ने कुरान करीम में किसी भी मामले को, किसी भी मसले पर अमल न करने की वजह से अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे जंग का ऐलान करता हूँ। लेकिन सूद इतना गंदा और इतनी खराब बीमारी है, इतना बड़ा गुनाह है कि रब ने कहा अगर तुमने सूद और ये लोन अगर तुमने नहीं छोड़ा है, पागलों का यही तर्जुमा है, ध्यान देंगे अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। और आज घर घर के अंदर बंधन लोन का
اسی لیے اس بیماری سے نکالنے کے لیے الحمدللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ تنظیم اتنی مضبوط ہو کہ ہم 50,000 روپے بنا لون کے، بنا انٹرسٹ کے ہم قرض دے سکے لوگوں کو، تاکہ وہ اس مہلک بیماری سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ ہماری اس تنظیم کے اللہ کا مقاصد ہے ہاسپٹلز، تعلیمی ادارے اور مسلم فنڈ اور غریبوں کی مدد۔ سیلاب کے وقت میں گھر جل جاتے، گھر لوگوں کے بہ جاتے، گھر جل جاتا، میں آپ کو ایک بستی میں کم سے کم 10 ایسی بیواؤں کی لسٹ دکھا سکتا ہوں جن کو ضرورت ایسی ہے کہ کس طریقے پر وہ اپنا خرچ چلاتے۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے یہاں پر، ہر کوئی اپنی روٹیاں سیکنے پر لگا ہوا، مالدار ہے تو دوگنا مالدار ہونا چاہتا، کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا ہے۔ اسی لیے غریبوں کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ضرورت مند کی ضرورت کو مکمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں صرف پیسہ کمانے کے لیے نہیں بھیجا، ہمیں اس دھرتی کے اوپر سے عالیشان بنگلہ بنانے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اگر آپ کے پاس میں کوئی کام کر رہا ہے اور آپ کو اللہ نے دولت دی ہے تو کل قیامت میں آپ سے سوال کرے گا۔ ان تمام ضرورت کو مکمل کرنے کے لیے یہ تنظیم تحفظ شریعت ویلفیئر سوسائٹی جو کہ ہاتھ کا وجود تو اس کو ہمیں ملایا گیا ہے، آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب اس تنظیم سے جڑیے، اس کا ممبر بنیے اور ان کے جو بھی جب ضرورت پڑتی ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے۔ میں یہی گزارش کرنے کے لیے آپ کے بیچ آیا تھا، باقی اور اس کے بعد حضرت مولانا تشریف فرما ہے۔ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ بڑی معزز ہستی اس میدان میں آئی ہے، ان کی ٹیم کی بات ہم لوگ سنیں گے۔ اس سے پہلے بھی کوئی نظام ہے حضرت غاری صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس تنظیم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے اور اس تنظیم کو اس علاقے کے لیے مزید دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔